आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला पतरस उसका चौथा अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 4। पहला पतरस उसका चौथा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 17 to 19। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। पतरस के द्वारा लिखी हुई ये पत्री विश्वासियों को चिताती है, बताती है और बहुत सारी चीज़ों को उनको समझने को प्रेरित करती है। पतरस एक ऐसा चेला जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, बहुत सारी बातें सीखी, और सबसे ज़्यादा बातचीत जो है हम देखते हैं पतरस और यीशु मसीह के बीच होती है। और यीशु मसीह जहाँ जहाँ कहीं पर भी गए तो पतरस उनके साथ जरूर गया। जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को मुख्य चुनना पड़ा कि ये व्यक्ति प्रार्थना के लिए, ये व्यक्ति बात के लिए, ये व्यक्ति इस काम के लिए चले, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना। और जब हम पहला पतरस में आते हैं, पहला पतरस, दूसरा पतरस, इन सब में हम देखते हैं कि पतरस बुजुर्ग अवस्था में आ चुका है। पतरस जो है एक बुजुर्ग अवस्था में आ चुका है। वो पहले जैसा उतना एनर्जेटिक पतरस नहीं है। पतरस बुजुर्ग अवस्था में है, लेकिन इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते इसको प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रकाशन मिल चुका है और ये अच्छे से समझता और जानता है कि एक विश्वासी जीवन को कैसे जीना है, प्रभु की, परमेश्वर की क्या इच्छा है और प्रभु के आगमन की क्या तैयारी करना है। उन सारी बातों को समझते और देखते हुए पहला पतरस लिखा गया। और जब पहला पतरस में जब हम चौथे अध्याय की इन आखिरी बातों में आते हैं, तो पतरस जो है एक बहुत भेद की बात प्रभु के लोगों को लिखता है, जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं, जो हमने 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक पढ़ी। वहाँ पे 17वीं आयत की शुरुआत ही कुछ इस प्रकार होती है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। पतरस इस बात को जानता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, उसके बाद से बहुत सारा समय बीत चुका है। और अब वो समय है, अब वो समय है जिस समय के बारे में पतरस बोलता है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। एक समय का इंडिकेशन यहाँ पर पतरस करता है और बताता है, क्योंकि अब वो समय है, एक समय जो है वो आ पहुंचा है। हम प्रभु के वचन में और इन दिनों में इन बातों को सीख रहे और जान रहे हैं कि प्रभु का आगमन जो है वो निकट आता जा रहा है। हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निकट पहुंचते जा रहे हैं, और इसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां और कैसे तैयार होना है बाइबल हमको बताती है। इन सारी बातों के विषय में बाइबल हमको बताती है, ताकि हम वचन को समझने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वही वचन है जो मुझको और आपको बताता है कि उसके आगमन के लिए तैयार कैसे होना है। यहाँ पर जब हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, ये कौन से समय के बारे में पतरस लिख रहा है? ये समय प्रभु के आगमन के समय को बताता है। ये समय प्रभु के आगमन के समय को बताता है, जिसमें प्रभु लोगों को हिला के तैयार करेगा। ये न्याय एक प्रकार की परख है। यहाँ पर हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। परमेश्वर के लोग यानी उसके घर के लोग,
उसकी कलीसिया के लोग, उसकी दुल्हन जो उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके मंडली में जुड़ गए हैं, वो हैं प्रभु के लोग। और उन लोगों का समय जो है तब आएगा जब प्रभु का समय आ जाएगा, जब प्रभु के आगमन का समय होगा। उससे ठीक पहले कलीसिया का, मंडली का, कलीसिया के विश्वासियों का वो समय आता है। और जिस प्रकार लिखा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, ये समय प्रभु के आगमन के समय को बताता है, जिसमें प्रभु लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपनी कलीसिया के लोगों को क्या करेगा? हिलाएगा, हिला के तैयार करेगा। हिलाया उस व्यक्ति को ज्यादा जाता है जिसके अंदर बाहरी मनुष्यत्व अभी तक टूटा ना। आप देखेंगे जो खाने वाला चना आता है ना, खाने वाला चना, भुना चना जिसको बोलते हैं, जिसमें छिक्कल लगा रहता है, अंदर येलो कलर का निकलता है, उसको आपको छिक्कल हटाने को बोलें तो आप उसको क्या करेंगे? फटकेंगे, फटकते हैं। फटकने के बाद उसमें से छिक्कल निकल जाते हैं। जिनमें से छिक्कल निकलता है उनको किनारे कर देते हैं। जिनमें छिक्कल चिपका रहता है उसको क्या करना पड़ता है? और उसको थोड़ा फटकना पड़ता है। और जब फटकने से भी नहीं निकले तो क्या करते हैं? रगड़ना पड़ता है। हाँ, हाथों में लेके उसको थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, ताकि वो जो ऊपर का छिक्कल है वो टूट जाए। और टूटने के बाद फिर से फटकते हैं तो फिर वो आसानी से निकल जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय ठीक पहले एक न्याय अर्थात एक परख होने वाली है। किसकी? विश्वासियों की। और उस विश्वासियों की परख में आप कौन से नंबर पे हैं ये आप ही जान सकते हैं। आप अगर ऐसे हैं जिसके बाहरी खोल और अंदर में थोड़ा सा गैप आ गया है तो एक दो फटकार में अपने आप छिक्कल निकल जाएगा। आप ऐसे हैं जिसका छिक्कल कस के चिपका हुआ है, पुराना मनुष्यत्व चिपका है, यीशु मसीह का मनुष्यत्व अभी बाहर निकल नहीं आ पाया है, तो उस छिक्कल को उस फल में से निकालने में बहुत समय लगता है। और जब वो उससे भी नहीं निकलता है तो उसको क्या किया जाता है? हाथ से रगड़ना पड़ता है। रगड़ने की प्रतिक्रिया कष्टदायक है, रगड़ने की प्रतिक्रिया कष्टदायक है। उसके बाद फिर से फटकने की प्रक्रिया। तो प्रभु चाहता है कि उसके आगमन से पहले उसके विश्वासी जो हैं वो तैयारी के साथ उठें। प्रभु नहीं चाहता कि उसके आगमन से पहले, उसके आगमन के समय में उसके विश्वासी जो हैं जैसे तैसे ऐसे ही उठ के चल दें। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपने आगमन के लिए हमको और तैयार करें और साफ और शुद्ध करें, आप अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। उसके लिए प्रभु को अपने आगमन जितना करीब रखना है, उस करीब आगमन रखने से पहले प्रभु को, कलीसिया को फटकना जरूरी है, उनको रगड़ना जरूरी है, ताकि उनमें से वो जो बाहरी मनुष्यत्व का छिकला है, जो ऐसी बातों के छिकले हैं जो परमेश्वर के राज्य के योग नहीं, उन सबको यहीं पर गिरना है। आप बाजार से उसी चने को लाएंगे, आप 250 ग्राम लेके आएंगे और उसके बाद सारे छिकलों को साफ कर दें। छिकलों का कोई वजन नहीं रहता, लेकिन सारे छिकलों को साफ कर दें, उसके बाद उसका वजन करेंगे तो बढ़ जाएगा, कम होएगा? कम हो जाएगा ना। जितना कम और हल्के होंगे उतना ऊपर उठने में आसानी होती है। जितना मैं और आप कम और हल्के होंगे उतना हमारा ऊपर उठना आसान हो जाएगा। इसलिए पतरस इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है और वो कलीसिया को लिख रहा है, प्रभु के लोगों को दिख रहा है, अब वो समय आया है, अब वो समय आता है, अब वो समय आ रहा है कि प्रभु अपने लोगों के, अपने घर के लोगों का न्याय शुरू करे। ये न्याय जो है एक्चुअल में परख है।
ये वो न्याय नहीं है तुम नर्क जाओ तुम स्वर्ग जाओ। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है उनके न्याय को तो यीशु मसीह क्रूस पे लेके ऑलरेडी चढ़ चुका है। ये वो न्याय नहीं है छोड़ने और पकड़ने का, ये वो न्याय नहीं है नरक भेजने का। ये न्याय जो है एक परख है जो कलीसिया के प्रभु के अपने घर के लोगों के लिए है, और जिसमें वो बोल रहा है ये वो समय है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे प्रभु जो है अपने घर के न्याय करने से शुरू करना चाह रहा है, और 17वीं आयत में हमने इस बात को देख लिया कि वो समय जो है वो आ पहुंचा है। इस परख और न्याय में बहुत सावधानी और धीरज के साथ हमको उस अनुग्रह से पार करना है। अब ये जो 17वीं आयत में समय को बताया गया है और जिस न्याय को बताया गया है, आप इसको न्याय कहें या परख कहें, इस न्याय और इस परख को बहुत ही सावधानी और धीरज के साथ हमको उसके अनुग्रह से पार करना है, क्योंकि वचन कुछ कहता है इसके बारे में। बहुत सावधानी के साथ, ना समझी के साथ नहीं, बहुत सावधानी के साथ मुझको और आपको वो समय जो अब आ गया है जो 17वीं आयत में है उसको सावधानी के साथ पार करना है। क्योंकि 18वें वचन में देखें क्या लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। ये वो उद्धार नहीं है जो हम पा चुके हैं, ये छुटकारा है। धर्मी व्यक्ति ही जब कठिनाई से छुटकारा पाएगा, यानी कि प्रभु के बुलाए हुए लोग, उसके विश्वासी लोग, उसकी कलीसिया में रहने वाले लोग जो हैं, उनकी जो परख होगी वो स्वयं अपनी इस परख को या तो सरल बना लेंगे या कठिन बना लेंगे। और प्रभु कह रहा है ये क्योंकि सबके साथ होना है, इसलिए वो परख जो है एक कठिन काम है, और उस कठिन काम से मुझको और आपको सावधानी और धीरज और परमेश्वर के अनुग्रह को लेके इस परख को पार करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भक्तिहीन और पापी सांसारिक लोग नहीं। आपने 2 जगह पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार जो है प्रभु का जब न्याय हमसे आरंभ होएगा तो परमेश्वर के सुसमाचार को जो नहीं मानते उनका क्या होगा, 17वीं आयत में पढ़ा। और हम देखते हैं 18वीं आयत में कि तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो सांसारिक लोगों का या भक्तिहीन और पापी सांसारिक लोग जो होते हैं उनके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है कि प्रभु के लोगों का न्याय हो रहा है और संसार में जो दूसरे लोग हैं उनका न्याय हो रहा है। यहाँ पर जिनके बारे में बोला गया है ये वो नामधारी मसीह हैं जो प्रभु को जानकर छोड़ चुके हैं या सुसमाचार को नहीं मानते। 17वीं आयत में लिखा है ना, हमने पढ़ा, आखिरी में लिखा है परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। 17वीं आयत की आखिरी लाइन, ये वो लोग हैं जो प्रभु को कभी जाने तो थे, सुसमाचार तो सुने तो थे, सुसमाचार सुन के प्रभु में आके उसके पीछे तो चले थे, या तो चल के हट गए हैं या फिर चल रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु भोज में से भाग ले रहे हैं, प्रभु के साथ साथ उसके लोगों के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उनका जीवन जो है वो भक्तिहीन है। यानी कि उनके जीवन में वो आराधना की ज्योति या आराधना की वेदी जो है वो जलती नहीं। एक तरह से हम बोले कि सिर्फ नामधारी विश्वासी हैं, सिर्फ नॉमिनल बिलीवर्स हैं जो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और यदि हम उनसे पूछें तो वो कहेंगे मन नहीं है मेरा आराधना का, मन नहीं है मेरा गीत गाने का, मन नहीं है मेरा वचन पढ़ने का, क्योंकि मैं पहले से बहुत परेशान हूँ।
प्रभु का वचन बोलता है कि उन लोगों का, ऐसे विश्वासियों का जो विश्वास में आ तो गए हैं लेकिन पीछे हैं, उनके लिए प्रभु बोल रहा है कि मेरे घर के लोगों से न्याय शुरू होगा। और उनका क्या होगा? जो भक्तिहीन है, जिन्होंने सुसमाचार सुन के मन नहीं लगाया, सुसमाचार सुन के विश्वास में आके और फिर मन हटा दिया। यानी कि एक समय था वो लोग विश्वास में आए, प्रभु के वचन को ग्रहण किया, प्रार्थना में भाग लिया, प्रभु बोध से भाग लिया, या फिर ऐसे लोग जो अब भी भाग ले रहे हैं लेकिन प्रभु में नहीं है, सिर्फ नाम के लिए एक तरह से जीवित हैं शारीरिक रूप से कलीसिया में, लेकिन आत्मिक रूप से कलीसिया में जीवित नहीं है। प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, पतरस इस बात को बताता है कि प्रभु के घर के लोगों से जब न्याय शुरू होएगा, प्रभु के घर के दानों को जब मसलना शुरू किया जाएगा, तो वो लोग जो बिल्कुल पत्थर हैं, उनका न्याय या उनकी परख किस प्रकार होगी, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उससे चेत जाएं, समझ जाएं। यीशु मसीह ने विश्वासियों की परख के लिए कुछ बात को कहा। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा, अक्सर चेलों ने एक दो बार प्रभु यीशु मसीह से पूछा, जिसमें पतरस सबसे आगे था, और पतरस ने और दूसरे चेलों ने जब जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह हमको ये बता दीजिए आपका आगमन कब होगा, आपके आगमन का क्या चिन्ह होएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस परख को लेके अपने आगमन से जोड़ के बताया था अलग शब्दों में। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत से लेके 13वीं आयत तक पढ़ेंगे हम। मैथ्यू 24:3-13। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं 3री आयत में प्रभु यीशु मसीह जो है जैतून पहाड़ पे बैठा है और उसके चेले जो हैं पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन के समय का कुछ तो हमको बताइए कि क्या होगा। और प्रभु यीशु मसीह बहुत लंबी लिस्ट देते हैं। ये लिस्ट जो है, इसी लिस्ट में से विश्वासी जो हैं गुजरेंगे, और इस लिस्ट में से विश्वासी जब गुजरेंगे, इसी में उनकी परख होगी। ये वही समय है जिसको पतरस वहां पर अपनी पत्री में लिखता है कि अब वो समय आ गया है कि प्रभु के घर के लोगों का न्याय हो। अब वो समय आ गया। कौन सा समय? जिसके बारे में यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों को बोलता है। वो कहता है सावधान रहो, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। उसके बाद लड़ाइयों की चर्चा, उसके बाद राज्य में चर्चा, राज्य की लड़ाइयों की चर्चा, उसके बाद जगह जगह अकाल, भूकंप, पीड़ाएं और पकड़वाए जाएंगे
और लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरवाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये जितनी चीजें इस लिस्ट में लिखी हुई हैं, यही सब बातें जो हैं एक विश्वासी की परख और न्याय का कारण बनेंगी। किसी विश्वासी को परमेश्वर के वचन से भटकाने की कोशिश शैतान करेगा। अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अलग अलग मैसेजेस के द्वारा, अलग अलग तरीकों से जो है वो भटकने की कोशिश करवाएगा शैतान। और विश्वासी कहेगा मैंने तो ये वचन सुना था, लेकिन आज ये जो सुना ये बहुत अच्छा है, इसके अनुसार चलना चाहिए, ये ठीक बता रहा है। ऐसे विश्वासी होंगे जो वचनों के अनुसार भटक जाएंगे, नई नई विचित्र बातों को सुन के भटकेंगे। ऐसे विश्वासी होंगे जो चारों तरफ की गतिविधियों को देखते हुए उनका मन जो है वो बोझिल हो जाएगा और भटक जाएंगे। ऐसे विश्वासी होंगे जो एक दूसरे को गिरता देख के ठोकर खाएंगे, जिनका प्रेम जो है अपने आप जो है एक दूसरे विश्वासियों और परमेश्वर के प्रति जो है वो ठंडा होने लगेगा। कुछ भी बातें जो है समझ ना आएंगी, ठोकर खाएंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो भरमाएंगे। इन सब चीजों के लिए यीशु मसीह पहले ही बोलता है कि तुम सावधान रहना, और उसी बात को पतरस उठा के लिखता है, अब वो समय आ चुका है, अब वो समय आ चुका है जब प्रभु के घर के से न्याय हुआ जाए। और इस न्याय में ये सारी चीजें विश्वासियों के जीवन में परोस दी जाएंगी। ये सारी चीजें जो हैं विश्वासियों के जीवन में डाल दी जाएंगी। आज की तारीख में आप अगर ये 24 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो आप सोच के देखें, जितनी बातें इसमें लिखी हैं आज हम उसी समय में जी रहे हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारी विचित्र शिक्षाएं जो हैं नेट पे आ गई हैं। बहुत सारे लोग जो विश्वासी हैं वो दूसरे को देख के ठोकर खा के चुपचाप बैठ गए, उनका विश्वास ठंडा हो गया है। जगह जगह हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में खड़ी हो गई है और प्रभु के लोगों को पकड़वाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। जितना मत्ती 24 में आप देखेंगे ये सब कुछ आज के समय में हो रहा है, क्योंकि पतरस लिखता है अब वो समय आ गया है जब प्रभु के लोगों का न्याय। शुरुआत यहां से है, प्रभु के लोगों का न्याय। और ये न्याय और परख जो है वो मेरे और आपके जीवन में प्रभु में ऊपर उठने के लिए, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है कि मैं और आप जब आए, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप हल्के होके ऊपर उठ सकें, हमारे ऊपर के खोल जो हैं वो झड़ जाएं, जैसा मैंने चने का उदाहरण दिया। और इसकी 13वीं आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इन सारी बातों से, इस न्याय से और निकलने के लिए हमको बहुत सावधानी और धीरज के साथ उसके अनुग्रह को लेके पार करना है। और 13वीं आयत में हम देखते हैं जो अंत तक धीरज धरेगा, यानी कि विश्वासियों को मालूम है कि उनकी एक परख होगी, उनका एक न्याय होगा। विश्वासियों को मालूम है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु जो है मुझको और आपको हिला के तैयार कर रहा है। प्रियो, मैं और आप आज किस कंडीशन में हैं? हम सब पर्सनली अपने आप को जानते हैं कि हमारे ऊपर की आउटर बॉडी जो है, पुराना मनुष्यत्व जो है, पुराना खोल जो है, वो कितना कड़क अभी भी है। उसमें कहीं एक आध क्रैक आया है क्या, कुछ एक आध छेद आया है क्या, या पूरी तरह वो बंद है? जब तक वो खोल नहीं हटेगा हमारे लिए ऊपर उठना जो है आसान नहीं होगा। इसलिए प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है तो वो कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हारे इस खोल को तोड़ रहा हूं, तुम नहीं तोड़ पाओगे, मैं फटकूंगा, फटकने से नहीं मानोगे, मैं रगड़ूंगा, और उसके बाद जो है
मैं तुम्हारे को उस खोल में से बाहर निकालूंगा। आपने देखा होगा जब वो उन चनों को, उन भुने हुए चनों को हम लाते हैं, कुछ में तो पहले से ही चने बाहर निकले रहते हैं, उसमें खोल रहता ही नहीं है। कुछ मिलते हैं ऐसे कि उसमें खोल रहता ही नहीं है। कुछ होते हैं जिसमें आधा चिपका रहता है, आधा साफ रहता है। देखा आपने कभी? आधा चिपका रहता है, आधा साफ रहता है। कुछ रहते हैं कि पूरा चिपका है लेकिन उसमें दरारें पड़ गई हैं, जिसमें से अंदर का थोड़ा थोड़ा पीला दिख रहा है। और कुछ छोटे से होते हैं, उनका छिकला जो है इतना सख्त चिपका रहता है कि रगड़ने से नहीं निकलता। उनका छिकला इतना सख्त चिपका रहता है कि आप कितना भी रगड़ो नहीं निकलेगा। फिर उसका छिकला निकालना है तो क्या करेंगे? या तो ठोकना पड़ेगा या आपको सीधे उसको दांत में डाल के दबाना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा कष्टदायक चीज है। प्रभु किसी को भी खोल समेत नहीं ले जाने वाला। प्रभु किसी को भी खोल समेत नहीं ले जाने वाला। इसलिए पतरस उस बात को, अपनी बुजुर्ग अवस्था में पतरस आके उस सारी बातों को ध्यान करके बोल रहा है, अब वो समय आ गया है कि प्रभु का न्याय उसके घर के लोगों से हो। यानी कि जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट होता जाएगा, प्रभु अपने लोगों को तैयार करता जाएगा। अब ये मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है, प्रभु के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना नरम करके रख रहे हैं। खुद ब खुद छिलका झड़ जाए। आप जानते हैं कि वो दाना जब अपने आप में बड़ा होता, फूलता है, जब उसमें अंदर शुष्कता आती, ड्राइनेस आती है, तो ये छिलका जो है अपने आप तड़क जाता, अपने आप क्रैक होके निकल जाता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जितना बढ़ता जाएगा, जितना मैच्योर होता जाएगा, ये ऊपर के छिकले को मुझको और आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना मुझको और आपको जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना परमेश्वर को जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये छिकला अपने आप हट जाएगा और पहले फटकने से पहले ही उन दानों को निकाल के अलग कर लिया जाएगा कि ये पहले से ही समझ गए। हमारे यहाँ घर के सामने एक व्यक्ति जो है वो कभी कदार दिखता है, दोपहर में बकरियों को लेके जाता है। बहुत सारी बकरियां, उनके पीछे पीछे वो व्यक्ति चलता है। कई बार बकरियां चलते में इधर उधर पेड़ पौधों पे चढ़ने की कोशिश करती, खाने की वो कोशिश करती है, तो वो एकदम से चलते चलते एक डंडे को उठा लेता। उसके हाथ में डंडा था, डंडे को उठा लेता। जैसे ही वो डंडा उठाता है, कुछ बकरियां बहुत चतुर हैं, वो अगर ऊपर चढ़ के पत्ता भी खा रही होंगी, वो देखती है डंडा ऊपर गया, वो सीधे चलने लगती निकल। और कुछ को समझ में ही नहीं आता, वो अपने खाने में लगी। जो खाने में लगी रहती है ना, फिर उनके साथ क्या होता है, डंडा पड़ जाता है। 2-3 जम के डंडे सुत जाते हैं, तो फिर वो बिल्कुल सीधे चलने लगते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन मुझको और आपको, जितना हमको संडे को, थर्सडे को वचन मिलता है ना, कई बार हम इन वचनों को अनदेखा करके अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। कई बार गड़बड़ाएंगे और समझ में आ जाएगा कि नहीं गड़बड़ है, तो पहले से ही सीधी राह पकड़ लें तो अच्छा है। और कई बार हम कुछ भी ना समझ के वही करते रहें, तो फिर मेरा और आपका मसला जाना, मेरे और आपका कूटा जाना, मेरे और आपका पीटा जाना, वो पूरी तरह पक्का है। लेकिन प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि ये करे। प्रभु जानता है, ठीक है, इनको अगर मार पिटाई पड़ भी गई थोड़ी बहुत, तो ये स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे किसी तरह। इसलिए प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। और पतरस बोलता है, वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है जब हम और अपने दूसरे दास चेले जो थे, यीशु मसीह से पूछा करते थे, प्रभु तेरे आगमन का समय क्या होगा। और पतरस बोलता है, अब वो समय है जब प्रभु के लोगों से, प्रभु के घर से वो न्याय शुरू हो रहा है। इस परख और न्याय में जो विश्वासी के संग हो रहा है, उनके लिए 2 बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। उस बात से पहले एक बात को और देखेंगे, मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है। लूका 21:25 से 28। लूका 21:25 से 28। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा।
क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बस यहाँ पर, हाँ ठीक है, 28 वाली। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लूका 21 में वहां पर फिर से रैप्चर के बारे में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है, और उस आगमन के समय में पूरे संसार की क्या स्थिति में से चल रहा होगा संसार, उस बात को बताया गया है। और लिखा गया है कि ये सारी बातों को देख के, ये सारी घटनाओं को देख के लोगों के जी में जी ना रहेगा। यानी ये जो परख का समय होगा, जिसके लिए पतरस बोलता है वो समय आ चुका है, वो समय जो होगा परख का, उस समय लोगों के जी में जी ना रहेगा। लोग भय खाएंगे, लोग घबराएंगे। लेकिन उन सब के लिए 28वीं आयत में वो कहता है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु अपने लोगों से कह रहा है, जब ये बातें होने लगे तो तुम मत घबराना, तुम्हारा जी में जी ना रहे, ऐसा हाल ना हो। तुम समझ जाना कि प्रभु का आगमन निकट है, और ऊपर देखने से पहले, अपने सिर ऊपर उठाने से पहले, यानी कि मुझसे प्रार्थना करने, मेरी तरफ देखने से पहले क्या करना। 28वीं आयत में हमने क्या पढ़ा? सीधे होना विश्वासी को बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा, ऐसे समय में विश्वासियों को सीधे होके फिर अपने सिर प्रभु की ओर उठाना जरूरी है। हम उसको बोल सकते हैं, प्रभु मैं जानता हूं मेरे अंदर अभी भी बहुत कड़कपन है, मैं जानता हूं कि मेरा बाहरी खोल जो है वो अभी भी बहुत कड़क है, लेकिन मुझ पे आप दया करके प्रभु इस खोल को ऐसे नाजुकता से हटा दीजिए कि मुझे चोट ना लगे। मुझ पे दया करके प्रभु आप ऐसी दया करें कि मेरा भीतरी मनुष्यत्व अपने आप इतना फूल जाए कि अपने आप बाहर का खोल जो है क्रैक होके निकल जाए। प्रभु मेरे साथ ऐसा ना हो कि आपको कई बार मुझको फटकना पड़े, मेरे साथ प्रभु ऐसा ना हो कि आपको अपने हाथों से मुझको रगड़ना पड़े। मैं प्रभु अपने आप को आप पर समर्पित करता हूं, आपको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरा खोल तो निकाल, लेकिन दया से। प्रियो, प्रभु हमारा प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। वो खोल हटाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कूट के ही निकाले। आप तो और मैं तो थोड़ा मन तो दिखाएं उसके प्रति, फिर देखें परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता है। वो एक प्रेम से भरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। वो डेफिनेशन जो है वो खुद प्रेम की है। हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने ऐसे प्रिय जनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे इस भाई, मेरे इस बहन, मेरे इस पति, मेरे इस पत्नी, मेरे इस बच्चे के लिए आप इसका खोल थोड़ा सा नाजुकता से निकालिएगा, इसको समस्या ना हो, इस पे दया करके निकालिएगा। हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि इस परख में हमारे को कूटे जाने की स्थिति में हम ना पहुंचे। अब जब ये परख होती है तो इस परख और न्याय में जो विश्वासियों के संग हो रहा है, उसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं जो विश्वासियों को अपने जीवन में रखना है। पहली बात है धीरज धरना। ये धीरज धरना ही जो है वो सबसे कठिन हो जाता है। धीरज धरना किसमें? परमेश्वर का न्याय हो रहा है। परमेश्वर का न्याय हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्बाद होने जा रहे हो, नहीं। परमेश्वर ने अपना लहू दे के आपको खरीदा है, आप बर्बाद होने नहीं जा रहे हो। परमेश्वर का जो न्याय और परमेश्वर की जो परख है वो आपके भले के लिए है, इसलिए उसमें धीरज रखना जो है बहुत जरूरी है।
ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कई बार हम अपने धीरज को खोते हैं, और ये एक सही बात है, खो जाता है धीरज, हो जाता है ऐसा, लेकिन फिर हम प्रार्थना करके उस धीरज को पा सकते हैं। तो पहली चीज इस परख और न्याय में अपने धीरज को बनाए रखना, और दूसरा जो सही है उसको सीधे होके करते रहना। दूसरी बात, जो सही है उसको सीधे होके करते रहना, जो हमने लूका में भी पढ़ा है। जब हम वापस से पहले पतरस उसके 4थे अध्याय में आते हैं, तो वापस हम उस स्थान पर आ जाएं जो हमने पढ़ा था, पहला पतरस 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत। तो वहां पर देखें किस प्रकार से इस बात को समझाया गया है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासी योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हाँ, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाने को कभी भी आप ऐसा मत सोचें कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज फंस गई है, बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक होने वाला है मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा से दुख उठाने में बहुत सारी आपकी पसंद वाली चीजें होंगी जो आपके अनुसार नहीं हो रही होंगी, बहुत सारा ऐसा हो रहा होगा जिसमें आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, जो आपके नेचर के विरोध में होगी। इन माहौल से जब विश्वासी निकल रहा है, ये मेरे और आपकी परख हो रही है, ये मेरे और आपके उस छिकले को उतारा जा रहा है, और उसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि इसलिए उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। भलाई करते हुए, अंग्रेजी में ये ज्यादा अच्छा है, टू डू द राइट थिंग। भलाई शब्द वहां पे नहीं आया है, अंग्रेजी में लिखा है टू डू द राइट थिंग, या राइट थिंग यू हैव टू डू। उस सही चीज को करते हुए, कौन सी सही चीज? सही चीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उस सही चीज को करते हुए, यानी कि उस परख के समय में आपको संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए जो सही है वो करना है, यानी कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है वो करना है। तभी आपका जो आउटर खोल है वो ब्रेक होगा, तभी हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है वो टूट के अलग होएगा, और हम परमेश्वर के उस आंतरिक मनुष्यत्व में जो है आनंदित होते जाएंगे। और उसके साथ साथ लिखा है कि विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि प्रभु जो है मेरे और आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। ऐसे समय में धीरज के साथ भलाई और सही करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पतरस बोलता है अब वो समय आ गया है। जैसे ही समय, बाइबल में आप देखेंगे जहां जहां समय के विषय में लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास बात को लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने अक्सर, आप जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कई जगह पर यीशु मसीह ने बोला मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। अब वो समय है, अब वो समय आ पहुंचा है। क्यों यीशु मसीह इन समयों को देख देख के चले? जब उनको कुछ करने को बोला, यीशु मसीह ने कहा नहीं अभी मेरा समय नहीं आया। जब यीशु मसीह का समय आया तब यीशु मसीह ने उस समय पे वो चीज करी। पतरस आज मुझसे और आपसे और उस कलीसिया से बोल रहा है कि अब वो समय आ गया है। और जब इस समय के बारे में प्रभु यीशु मसीह जान गए तो देखें यीशु मसीह ने भी यही काम किया था, जो सही था वो किया था। देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 वर्स 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह
को जैसे ही समझ आया, क्या समझ में आ गया कि वो घड़ी आ पहुंची। प्रभु यीशु मसीह समझ गए मैं उस टाइम में एंटर हो गया हूं जो मेरे लिए रखा हुआ है। तो लिखा है जैसा वो जगत के लोगों से प्रेम करता था वैसा ही प्रेम करता रहा। जो सही था उसको प्रभु यीशु मसीह करता रहा। और अगर आप दूसरी आयत से आगे जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर जो चेला था यहूदा, वो वहां पर उपस्थित था, उसको शैतान ने पकड़ लिया था और यीशु मसीह जो थे वो चेलों के पैर धोते हैं और उस यहूदा के भी पैर धोते हैं। कैसा जो सही था प्रभु यीशु मसीह के लिए वो करता गया जब वो जान गया कि मेरा समय आ पहुंचा है। इसी प्रकार प्रभु के लोग जब जान गए हैं कि हमारा समय आ गया है, मुझको और आपको वो सारी सही बातों को करना है जो परमेश्वर का वचन बताता है, ताकि मैं और आप जो हैं वो अपने इस खोल में से बहुत ही आसानी और आनंद के साथ बाहर निकल जाएं। इस खोल को निकालने के लिए जो है कोई कड़क उपाय इस्तेमाल ना। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 7वीं 8वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 and 8। याकूब 5 का 7 और 8। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि क्या है? प्रभु का आगमन निकट है। यानी कि अब वो समय है जिसके बारे में पतरस बोल रहा है कि अब वो समय आ चुका है। मुझको और आपको परमेश्वर बोल रहा है हियाव बांध के दृढ़ रहना है, धीरज को धरना है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। और वो समय है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट हो गया है। अब क्योंकि प्रभु का आगमन निकट हो गया है, इसलिए मेरे और आपकी परख और न्याय होना शुरू हो गया है। हम इस बात पे ध्यान रखें कि प्रभु का आगमन जैसे जैसे निकट होएगा, उसके लिए परमेश्वर का वचन किन किन बातों को बोलता है, उनको पढ़ते हुए हम हियाव बांध के दृढ़ रहते हुए उन सही कामों को अपने जीवन में करते रहें, क्योंकि उसका आगमन निकट है। प्रियो, न्याय प्रभु के घर के लोगों से शुरू हो रहा है। पतरस बोलता है न्याय प्रभु के घर के लोगों से शुरू हो रहा है, और ये न्याय जो है ये हमको गिराने के लिए नहीं है। ये न्याय मुझको और आपको गिराने के लिए नहीं, वरन उसकी महिमा में उठाने के लिए है, ताकि मेरे और आपके जीवन से उसकी महिमा होने पाए। हम हियाव बांध के धीरज से खड़े रहें और समय को देखते हुए सही करें, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट आ पहुंचा है। हम हियाव बांध के दृढ़ता के साथ प्रभु के सम्मुख खड़े रहें और सही करना ना भूलें। हम हियाव बांध के धीरज के साथ बस सही करते जाएं, आपको पता नहीं पड़ेगा आपका अगर भारी खोल है वो कब प्रभु तोड़ के अलग कर देगा। पर मैं और आप इस बात को जानते और समझते हुए कि प्रभु का आना निकट है और अब वो समय आ चुका है कि प्रभु के घर से न्याय शुरू हो रहा है, तो मैं और आप एक भय के साथ, एक प्रेममय भय के साथ प्रभु को अपने अपने जीवनों को सरेंडर करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें कि प्रभु यदि मेरे जीवन में वो खोल अभी तक बकाया है तो आप उसको हटा दें। लेकिन प्रभु मुझ पे दया करके हटाएं, अपने पूरे न्याय को डाल के नहीं, लेकिन प्रेम से, नाजुकता से मेरे खोल को हटाएं कि मैं चोट ना खाऊं। लेकिन प्रभु इस खोल को लेके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप मेरी सहायता करें, इस खोल को हटाएं, ताकि मैं आपके आगमन के लिए शुद्ध, पवित्र और ग्रहण योग्य बन के आपकी बाट जोने वाला हो सकूं, ताकि उस अंतिम तुरही के बचते हुए पहला इंसान मैं हूं जो उठाया जाऊं। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु उस अंतिम तुरही जिस दिन बजेगी, उस दिन एक क्षण, एक पलक झपकते ही पूरी दुनिया के विश्वासी उठेंगे। मुझको आप ऐसा बनाइए
उन विश्वासियों में सबसे पहला, एक क्षण में भी सबसे पहला उठने वाला मैं हूँ। ये प्रियो हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं वो पहला व्यक्ति बनूं जो ऊपर उठ सकूं उसके रैप्चर में। सब कुछ क्षण मारते होगा, उसमें भी आगे मैं पाया जाऊं। इसलिए प्रभु मेरे खोल में अगर कोई कड़कता है, मेरे खोल का कोई हिस्सा है, या मेरा आधा हिस्सा खुल चुका है, आधा हिस्सा खोल से चिपका है, तो प्रभु दया करके आप हटाएं, लेकिन अपने अनुग्रह और प्रेम में हटाएं। ऐसा ना हो कि मैं फटकाया जाऊं, कूटा जाऊं, तब जाके वो खोल मुझसे निकले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है। पतरस इस बात को बोल रहा है, अब वो समय आ पहुंचा है। यीशु मसीह ने जब देखा कि वो घड़ी आ पहुंची है, यीशु मसीह ने सही किया। मैं और आप अपने जीवन में जब इन वचनों को लेके चल रहे हैं, जब इन वचनों को लेके प्रभु की महिमा करते में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो याद रखें कि वो समय आ पहुंचा है। उसके आगमन से पहले मेरे और आपके जीवन का वो खोल जो प्रभु के योग्य नहीं है, उतरना जरूरी है। हम प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन होएं, बाकी काम उसको करने दे। निश्चय जाने वो बहुत प्रेम से आपके खोल को उतारेगा। अगर आप अपने आप को उसको एक समर्पण करेंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, प्रभु बहुत प्रेम से आपके उस खोल को उतारेगा और आप बोलेंगे अपने मन में, प्रभु ये कैसे हो गया, ये कब मेरे जीवन से चला गया। लेकिन यदि हम ढिठाई करेंगे और प्रभु के सम्मुख नहीं आएंगे, तो आपको हर वो चोट महसूस होगी जो प्रभु देगा, हर वो हथौड़ा जो प्रभु उस खोल को तोड़ने के लिए मारेगा, वो मुझको और आपको महसूस होगा। इसलिए हमारे अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु के पास बहुत नम्र और दीन होके आए, उसकी स्तुति आराधना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। निश्चय प्रभु आपके साथ प्रेम से डील करेगा और आपको अपने आगमन पर सुरक्षित उठाएगा। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों ही में रहना चाहूं मैं। 321 शैतान की चालों में कहीं फंस ना जाऊं प्रभु, तुझसे दूर कहीं हो ना जाऊं मैं। शैतान की चालों में कहीं फंस ना जाऊं प्रभु, तुझसे दूर कहीं हो ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि हम आके प्रभु इन वचनों को सुन सकें। प्रभु जी ने आज के इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस प्रकार पतरस बोलता है कि वो समय आ गया है। हाँ प्रभु जी, आज हम संसार में चारों तरफ इन सारी घटनाओं को होता देख रहे हैं और प्रभु इस बात को समझ रहे हैं कि प्रभु आपके आगमन का वो समय आ चुका है। प्रभु जी आज के वचन के अनुसार प्रभु यहाँ बैठे हुए एक एक विश्वासी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि प्रभु किसी के जीवन में भी वो खोल बाकी है, किसी के जीवन में भी ऐसी बातें बाकी हैं जो अब तक निकली नहीं है, प्रभु आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं। प्रभु जी आप अपने आगमन के लिए जब हमें तैयार कर रहे हैं, वो न्याय और वो परख जो आ रही है, प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ये आपके प्रेम में होके आए। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं यदि हमारे जीवनों में कोई खोल है और टूटा नहीं है अब तक प्रभु, उसको प्रभु आप प्रेम से हैंडल करें प्रभु, उसको प्रभु अपनी बड़ी दया से दिखा के प्रभु उस कवर को प्रभु आप हटाएं, ताकि हम आपके लिए शुद्ध और पवित्र और ग्रहण योग्य होके खड़े होने वाले हो सके। हम ऐसे बन सकें जैसा आप हमारे जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनमें से एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करके प्रभु सहायता करें एक एक जन की प्रभु, ताकि वो इसमें से बाहर निकल सके। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ बैठ सके सब आए उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।